दोस्तों नमस्कार। आज मैं सरणधीर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सणपा में हूँ, जहाँ इस विद्यालय में हाल ही में 68वीं जो जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता है उसका इस विद्यालय में टेबल टेनिस खेल के अंदर आयोजन हुआ, जिसका आयोजन 16 सितंबर से लेकर आज यानी कि 18 सितंबर इस विद्यालय में टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता का इस विद्यालय में आयोजन हुआ, जिसके अंदर हम इस विद्यालय में किस प्रकार से खेलों की व्यवस्था रही, किस प्रकार से खेलों का आयोजन हुआ, कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं, कौन कौन सी ऐसी टीमें हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, उसके साथ में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्टेट लेवल पे उनका चयन हुआ, और ये सब बात इस अपन वीडियो में करेंगे। आज आप मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ के सणपा विद्यालय के पीओ साहब, इस विद्यालय में व्याख्याता शिक्षक साथी मेरे साथ मौजूद है। अब तमाम जानकारी इस विद्यालय में बात करेंगे, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आपने इस विद्यालय के बारे में पहले भी सुना, ये विद्यालय हमेशा शिक्षा का क्षेत्र हो गया, चाहे खेल का क्षेत्र हो गया, कोई भी खेल हो गया, उसके अंदर ये विद्यालय हमेशा आगे रहता है। जैसा कि आपने देखा पीछे पोस्टर लगा हुआ है कि इस विद्यालय ने इस बार 2023 और 24 में जो 10th का रिजल्ट है तो उसमें जो फर्स्ट विद्यार्थी था वो 96% का था, और जो 12th का जो परिणाम था उसके अंदर ये इस विद्यालय के विद्यार्थी ने 91% के साथ में टॉप किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है इस विद्यालय के लिए। इसके साथ साथ में ये विद्यालय हमेशा शिक्षा के साथ साथ खेल में भी अग्रणी रहा है, और अभी आपको मैं बताऊंगा, जब सर बताएंगे तो आप भी ये गर्व करें कि वास्तव में इस विद्यालय के अंदर जो खेल की प्रतिभाएं हैं वो बहुत सराहनीय योग्य है, और इस विद्यालय में जो शिक्षकों का जो खेल के प्रति योगदान है वो भी अहम है। इस विद्यालय में आप देखेंगे कि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुआ है। इस विद्यालय में तो अभी इस बार जो टेबल टेनिस का आयोजन वो हुआ था, लेकिन इस विद्यालय कई टीमें ऐसी है, फुटबॉल हो गया, खो खो हो गया, जिनके जो विद्यार्थी जो टीम है वो बाहर खेलने गए हैं, उनका भी बेहतर प्रदर्शन रहेगा। उन सब की बात करेंगे, ऐसे कौन कौन से विद्यार्थी है। सर सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, मेरे साथ व्याख्याता नरसिंह जी मौजूद है, उनसे बात करें। सर आप मुझे बताइए, इस विद्यालय में इस बार जो 68वीं जो टेबल टेनिस का जो खेलों का जो प्रदर्शन हुआ था उसमें सर कितनी टीमों ने भाग लिया था, और कौन कौन से वो फाइनल के अंदर उन्होंने जगह बनाई फाइनल में। धन्यवाद। बिल्कुल, जो सणपा विद्यालय के अंदर जो टेबल टेनिस की प्रतियोगिता हुई थी उसमें 8 टीमें जो छात्राओं की थी, ठीक है, और 11 टीमें जो थी वो छात्र वर्ग की थी। ये बिल्कुल अंडर 14 टीटी टेबल टेनिस प्रतियोगिता, ये जो खेलकूद का आयोजन किया हुआ था, जिसके परिणाम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे जो दलीय प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें 2 प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है। एक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होती है, एक दलीय प्रतिस्पर्धा होती है। व्यक्तिगत में 1 स्टूडेंट के मध्य, और दलीय में 3 स्टूडेंट। बस बिल्कुल सही बात है। तो जो टीम जिन 19 टीमों ने भाग लिया था, उनमें से जो छात्रा वर्ग है, छात्रा वर्ग में राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय कोरना ने प्रथम स्थान हासिल किया था। कोरना विद्यालय ने द्वितीय स्थान है वो हमारे स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सणपा, जिन्होंने दलीय प्रतिस्पर्धा में उप विजेता रही। और तृतीय स्थान है वह GUPS राजकीय आपको प्राइमरी स्कूल है वो गोग्रेड नाडी, उसने है जो तृतीय स्थान हासिल किया था। और छात्र वर्ग में है गुरुकुल बालोत्रा, जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया, और द्वितीय स्थान हासिल करने वाली सनराइज समदड़ी ने द्वितीय स्थान हासिल किया, और GUPS गोग्रेड नाडी आसोत्रा इसने तृतीय स्थान पर रही। ये तो थी दलीय प्रतिस्पर्धा। अब जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा थी, जो यहाँ से जो आगे जो स्टेट लेवल पर जो टीमें खेलने जाती है, वो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के आधार पर जो चयनित होते हैं 1 2 3 4 5 नंबर के लिए सारों के कंपटीशन होते हैं, और जो इसमें 1 2 3 4 5 नंबर में जो चयनित होते हैं वो आगे टीम में जाते हैं। तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में छात्र वर्ग में जो पहला स्थान जिन्होंने हासिल किया वह सुशील राजपुरोहित सनराइज समदड़ी, उसने प्रथम स्थान हासिल किया था। और प्रणय राठी गुरुकुल बालोत्रा से उन्होंने द्वितीय स्थान हासिल किया, और तृतीय स्थान है वो कुलदीप राजपुरोहित, वो भी सनराइज समदड़ी से हैं। जो ये टॉप 3 खिलाड़ी हैं जो कि आगे वो प्रतिस्पर्धा के अंदर वो आगे स्टेट लेवल पर ये 3 खिलाड़ी खेलेंगे। बहुत शानदार प्रदर्शन रहा। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं 2, वो है जो उनमें जो 4थे और 5वें नंबर पर हमारे जो 4थे नंबर पर देवेंद्र गोदारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सणपा मांझी का व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के अंदर इन्होंने अच्छा बिल्कुल 4थे नंबर पर हमारा विद्यार्थी रहा। और प्रवीण प्रजापति है वो 5वें स्थान पर रहा। वास्तव में इस विद्यालय के अंदर ये जो 2 साल हुए अभी टेबल टेनिस शुरू हुए, और वास्तव में जैसे कि सूर्य साहब है, उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन किया। हमारे पुरखाराम जी कोच हैं, उन्होंने भी अच्छा मार्गदर्शन किया, और हमारे चैनाराम जी ने भी वास्तव में बहुत अच्छा उन्होंने उनको उनके काम में लेते हुए, उनके अनुभव को काम में लेते हुए उन्होंने
बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और उनका परिणाम हमारे सामने है। इसी प्रकार छात्रा वर्ग में मैं आपको बता देता हूँ, वास्तव में जो स्टेट लेवल पर जो खिलाड़ी जाएंगे उसमें जो प्रथम जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी है उसका रिजल्ट के बारे में बता दूं तो हमारे विद्यालय की साक्षी प्रजापति है, जिसने जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। ये हमारे लिए वास्तव में बहुत बिल्कुल बहुत में अपन हम कह सकते हैं कि हमें गर्व है। और द्वितीय स्थान है वह जो यशी ने हासिल किया था, जो कि गुरुकुल बालोत्रा से है। और तृतीय स्थान पर धापू, जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोरना की छात्रा था, वो तृतीय स्थान पर रही। और चौथे स्थान पर उषा, जो कि ये भी है जो कोरना की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोरना से है। और इसी प्रकार जो पांचवें स्थान पर रही वो वर्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सड़पा। इस प्रकार से दलीय और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के अंदर ये इन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 5 छात्र वर्ग से और 5 छात्र वर्ग, इस प्रकार से ये 10 खिलाड़ियों ने आगे स्टेट लेवल पर खेलने के लिए ये यहाँ से चयनित हुए हैं। तो ये तो था इस बार जो इस विद्यालय में जो टेबल टेनिस का जो आयोजन हुआ था, इसके अंडर 14 वर्ष के जो छात्र और छात्रा वर्ग के अंदर जो बालक थे, जो खिलाड़ी थे, उनका परिणाम बताया। अब हमारे साथ में संयोजक निर्णायक मंडल सुरेंद्र सिंह जी सूरा साहब है। ये कहते हैं कि इस विद्यालय में, इस गांव में, इनके निर्देशन में ही टेबल टेनिस का है वो आयोजन हुआ था। तो सर से बात करते हैं कि आपने इस गांव में, या सर आप अभी भाटियों डेर में भी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है सर, तो मुझे बताइए, कहने मतलब इस गांव में आपने किस प्रकार से टेबल टेनिस एक नया खेल है, क्योंकि यहाँ के बच्चे होते हैं वो नॉर्मली कबड्डी के बारे में जानते हैं, वॉलीबॉल के बारे में जानते हैं, इससे ज्यादा फुटबॉल, इससे आगे वो बच्चे नहीं बढ़ पाते, लेकिन आपने सर इस विद्यालय में, इस गांव में टेबल टेनिस जैसे बड़े खेल को खेल के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तैयार किया। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं सर, क्या प्रोसेस रहा आपका? सर ये टेबल टेनिस से वैसे तो चाइना का नेशनल गेम है। चाइना का नेशनल गेम है, तो इंडिया का भी है। हॉकी है, हॉकी नहीं कह नहीं सकते, हॉकी है। तो वैसे आरटीआई के तहत अभी सूचना मांगी थी। अच्छा। उसमें हॉकी को नहीं माना गया। अच्छा। इसके मतलब अलाउ नहीं किया, अलाउ नहीं किया। दूसरी बात, ये शायद पहली बार हो रहा है सिंडरी ब्लॉक में। सही बात है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। मैंने भी टेबल टेनिस का गेम पहली बार सुना। ये शहरी गेम है वैसे तो, ग्रामीण में बहुत कम खेलते हैं इसमें। सही बात है। और मैं इसका क्वालिफाइड कोच हूँ, NIS 2 साल का मैंने कोर्स किया है। अच्छा। 1 साल मैंने पटियाला किया, 1 साल कलकत्ता किया। और दूसरी बात, मैं झुंझुनू जिला का सेक्रेटरी भी हूँ सिटी का। अच्छा। झुंझुनू का सेक्रेटरी सचिव हूँ। और यहाँ मैं पोस्टिंग हुई तो मैंने सोचा कि यहाँ अपन बच्चे तैयार करें। सही बात है। तो मैंने बढ़िया काम है इसके लिए। पीओ सर से बात की, सर एक टीटी टेबल मंगाओ, यहाँ बच्चे निकल सकते हैं। तो सर ने मेरा कहना माना, आदेश नहीं कहना माना, बात मानी। तो सर ने टेबल मंगवाई। 2 साल पहले टेबल मंगाई। तो मैंने पहले साल तो बच्चे लर्निंग में थे, तो कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सीख रहे थे। दूसरी बार मैंने बच्चे को एक स्टेट लेवल पे खिलाया। और अभी बार आपके सामने है, 4 बच्चे स्टेट खेल रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन रहा। और मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट टाइम विजेता भी बनेंगे। ये मेरा सोच है यहाँ का। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये आयोजन वहाँ 26 से 2 तारीख तक हो रहा है, 2 अक्टूबर तक हो रहा है वहाँ पाली में। तो वहाँ भी मैं शायद संयोजक बन सकता हूँ। राष्ट्रीय लेवल। हाँ, मैं राष्ट्रीय लेवल का कोच भी हूँ, राज्य स्टेट लेवल का। तो वहाँ भी कोशिश करूँगा कि अपने बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें और मोटिवेट करूँगा वहाँ। पर बच्चे में काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, टैलेंट बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। हो सकता है ये राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकते हैं। जैसे ये साक्षी है, इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल सकती है। बस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज साहब। आपने बताया कि मैंने यहाँ के, आप बाहर से हैं, लेकिन जब आपकी ड्यूटी यहाँ लगी तो आपने देखा कि टेबल टेनिस के अंदर आपका प्रिय खेल है, लेकिन टेबल टेनिस के यहाँ के विद्यार्थी नहीं है, तो आपने विद्यार्थियों को तैयार किया। इसके लिए सबसे पहले आपने सर से रिक्वेस्ट किया कि जो इसका जो गेम के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो आपने मंगवाई सर से। सर ने उपलब्ध करवाई और आज इस गांव की, इस विद्यालय की जो टीम है वो तैयार हो गई है। हो सकता है इस बार इनका बेहतर प्रदर्शन कम रहा, लेकिन एक बालिका ऐसी है, साक्षी बालिका, उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। हो सकता है आगे आने वाले समय में टेबल टेनिस के अंदर ये विद्यालय, इस गांव के बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके। अब बात करते हैं राजकीय उच्च माध्यमिक यहीं के विद्यालय के प्रिंसिपल सर से, चनाराम जी हुड्डा से बात करते हैं कि इस विद्यालय का शिक्षा के साथ साथ में सर खेल के क्षेत्र में ये विद्यालय कितना अग्रणी रहा है, या इस विद्यालय ने कितना बेहतर परिणाम दिया है खेल के क्षेत्र में।
धन्यवाद। खेल में मेरी पोस्टिंग यहाँ 2015 में हुई, अक्टूबर में। तो यहाँ पहले फुटबॉल चलता था, मेरा इंटरेस्ट हैंडबॉल में था। मैंने 2016 में हैंडबॉल की बालिका 17 वर्ष में टीम भेजी और मेरी यहाँ से 2 बालिकाओं का चयन हुआ और वो बाड़मेर की टीम के अंदर राज्य स्तर पर उप विजेता रही पहली बार में। और 2017 में भी उप विजेता रही, 2018 में भी उप विजेता रही और 2019 में तृतीय स्थान रहा राजस्थान में। उसके बाद कोरोना की वजह से हैंडबॉल छोड़ दिया और हमारे नए पीटीआई जी आ गए, इसलिए उन्होंने नया गेम फुटबॉल शुरू कर दिया। अच्छा। तो 2023 में हमने गत साल टीमें भेजी फुटबॉल की, उसमें 4 बालकों, 2 बालिकाओं और 2 बालकों का स्टेट में चयन हुआ। बड़ी बात है विद्यालय के लिए। और एक बच्चे का गत साल टेनिस के अंदर जिला स्तर पे 3rd रहा और वो भी स्टेट खेल के आया। बड़ी बात है। इस साल हमने 17 के अंदर लड़कों की टीम भेजी जिला स्तर पे, वो जिला स्तर पे उप विजेता रही और 2 बालक स्टेट में खेलने गए। और लड़कियों में मैंने 19 में टीम भेजी और उसमें 1 बालिका का चयन स्टेट के लिए हुआ। स्टेट खेल रही है, 4 मैच जीत लिए हैं, आगे भी खेल चल रहे हैं, अभी वर्तमान में चल रहे हैं। अच्छा। 24-22 तारीख तक चलेंगे ये। अब इसके बाद में यहाँ टेनिस की टूर्नामेंट हुए। टेनिस के अंदर भी मेरी 14 में बॉयज और गर्ल्स दोनों की टीमें थी। 14 के अंदर बालिका वर्ग उप विजेता रही है और एकल स्पर्धा के अंदर यहाँ की 1 बालिका विजेता रही है। पहला स्थान रहा है पूरे बालोतरा जिले में और 1 बालिका 5वें स्थान पे रही और 2 बालिकाओं का स्टेट चयन हुआ। लड़कों के अंदर भी हमारे इस विद्यालय के 2 बच्चे जो बालोतरा जिले में 4थे और 5वें स्थान पर रहे हैं और स्टेट चयन हुआ है। अभी स्टेट में वे 25 तारीख से पाली में आयोजित स्टेट प्रतियोगिता के अंदर भाग लेंगे। इसके अलावा हमने 14 की फुटबॉल की टीम अभी सिवाना में खेल रही है पिछले 16 तारीख से और उनके 4 मैच हो गए हैं, सब में वो जीत गई है। और कल सुबह यानी 19 सितंबर को उसका फाइनल मैच है, वो अगदड़ा से होगा और उम्मीद करते हैं कि उसमें भी वो हमारी विजेता बनेगी। इस प्रकार से ये खेल का हमारा मोटा मोटा लेखा जोखा रहा। एक साक्षी बालिका सब थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, वो आपके विद्यालय की साक्षी बालिका गत साल भी कह रही थी मेरे को टीम में रखो, बहुत छोटी थी उम्र में, 10 साल की थी। हमारे यहाँ रूल है 11 साल से पहले हम माध्यमिक में खेलों में नहीं भेज सकते हैं। इस साल वो बालिका 11 साल की हुई है तो उसको हमने पहली बार ही इस खेल के अंदर शामिल किया। और वो 6ठी कक्षा की बालिका है, बहुत छोटी सी है लेकिन उसकी टैलेंट है वो बहुत गजब की है और इन सूरज साहब के निर्देशन में बहुत अच्छा उसने गुर सीख लिए हैं और बड़े बड़े जो पिछले बार के स्टेट खेल के आए होने वालों को सभी खिलाड़ियों को हराती हुई पछाड़ती हुई विजेता बनी है और उम्मीद करते हैं कि ये स्टेट लेवल पे भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और अपने बालोतरा जिले का नाम कमाएगी। बिल्कुल सर। और वो पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट है, अपने कक्षा की टॉपर है और उसके लगभग पूरे अंक आते हैं, कभी कटते नहीं नंबर। अभी वो 6th क्लास की बालिका है। बस ठीक है। तो ये तो आपने देखा, पहले मैंने बताया कि ये विद्यालय शिक्षा के लेवल में कितना हाई है और अभी सर ने बताया कि ये विद्यालय शिक्षा ही नहीं, इसके साथ साथ में खेल के क्षेत्र में भी विद्यालय बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ की सर के द्वारा यहाँ की पोस्टिंग के बाद में इस विद्यालय ने कई नई ऊंचाइयों के अंदर अपना आयाम है वो शामिल किया, जिसमें शिक्षा हो गया, जिसमें खेल हो गया, ऐसे कई क्षेत्र है जिसमें विद्यालय का नाम है वो हमेशा आगे रहा है। अब थोड़ा सर आप शिक्षा के बारे में बता दीजिए, इस विद्यालय ने कितना अहम योगदान है वो शिक्षा क्षेत्र में दिया है। शिक्षा में हम पिछले 8-9 साल से हर वर्ष रिजल्ट में सुधार कर रहे हैं। हमारे पिछले 5 सालों से 90 से ऊपर बहुत सारे लड़के जा रहे हैं और पिछले 3 सालों से 2022, 2023 और 2024 में उपखंड स्तर पर हम प्रथम आ रहे हैं। और उपखंड का जो पहला पुरस्कार है वह हमारे सणपा को मिल रहा है। 22 के अंदर हमारे यहाँ से 2 बालिकाएं और 1 बालक वर्ग और बालिका वर्ग में अलग अलग वहाँ पुरस्कार दिए जाते हैं तो रहे। और 23 के अंदर गत साल हमारी लक्ष्मी प्रजापति है वो उपखंड स्तर पर पहले स्थान पे रही और इस साल खैराज राम मेघवाल जिसमें 96% है और वो भी उपखंड स्तर पर 10वीं के अंदर 10वीं का खैराज राम 96% के साथ पूरे उपखंड में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है सर। और इसके बाद में मैं बता दूं कि हर वर्ष हमारे यहाँ CUT एग्जाम पास करके बच्चे केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश पा रहे हैं। ठीक है। और 2022 में तो इतिहास के अंदर 7 बच्चों ने 100 में से 100 अंक भी हासिल किए और 1 बालिका ने संस्कृत में 100 में से 100 अंक हासिल किए।
और इस साल का रिजल्ट मैं बता दूं तो राजनीति विज्ञान में 12वीं में 51 बच्चे थे, 51 में से ये नरसिंह सराब के पास बैठे हैं, यही पढ़ा रहे हैं, 49 स्टूडेंट्स के फर्स्ट डिवीजन था, 49 51 में से। हाँ, और 30 बच्चों के 90 से ऊपर अंक थे 51 में से। और इधर हमारे हिंदी के सर अतुल जी व्याख्या था, इनके 51 में से 47 बच्चों के फर्स्ट डिवीजन, हाँ, और 29 बच्चों के 90 से ऊपर अंक थे। ये है। और सारे विषयों का, इस इतिहास का हो, सारे अन्य जितने भी विषय हो, सभी का रिजल्ट यहाँ गजब का रहता है। इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे टीचर्स को जाता है। टीचर्स टीम है वो बड़ी जिम्मेदारी से काम करती है, बड़े निष्ठा से काम करती है, अपना 100% समर्पण भावना से काम करती है। इसी कारण से ये रिजल्ट मिलता है। और बच्चे भी टीचर्स का कहना मानते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के अलावा घर पर भी अच्छा पढ़ते हैं, इसलिए ये रिजल्ट मिल रहा है। और उपखंड का श्रेष्ठ विद्यालय है और हमारी आशाएं, अपेक्षाएं और उम्मीदें ये है कि हम जिले के अंदर श्रेष्ठ विद्यालय साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी प्लानिंग इस साल की है हमारी और उम्मीद करते हैं कि हम इसमें खरे उतरेंगे। धन्यवाद सर। आपने बताया कि ये विद्यालय शिक्षा के में कितना उच्च है और यहाँ के टीचर्स की मेहनत, उनका अनुशासन और बच्चों को पढ़ाने का तरीका आपने देखा। अगर ऐसा नहीं होता तो इस विद्यालय की जो ऐसी विद्यार्थी है 51 में से 49 विद्यार्थी वो 90 क्रॉस करे। इसका मतलब टीचर्स में वो दम है और विद्यार्थियों में वो दम है, ताकि वो बात टीचर्स की बातों को समझ रहे हैं और जो बच्चे हैं वो वास्तव में मेहनत करके एक श्रेष्ठ परिणाम है वो इस विद्यालय को दे रहे हैं। और ये विद्यालय उपखंड लेवल पे और जिला स्तर पर अपना बहुत बड़ा नाम भी रखता है, शिक्षा और खेल दोनों के क्षेत्र में। अब सर थोड़ी सी बात करूंगा अतुल जी व्यास के बारे में। आप हिंदी के लेक्चरर हैं, थोड़ा सर एक विद्यार्थी के जीवन में सर खेल का महत्व बताएं सर। धन्यवाद देवीलाल जी। देखिए, खेल जो है वो हमारा जो सर्वांगीण विकास की जो हम बात करते हैं वह खेलों के माध्यम से ही पूरी होती है। खेलों पे यदि मुख्य फायदे जैसे मैं बताऊं तो सबसे पहला अनुशासन। एक विद्यार्थी में जो अनुशासन है खेल के माध्यम से जबरदस्त तरीके से आता है, क्योंकि खेल में कुछ भी थोड़ा भी गलत कर दिया आपने, आपका फाउल हो जाएगा। खेल की पहली शर्त है डिसिप्लिन, तो वो खेल के माध्यम से विद्यार्थी के पूरे जीवन में डिसिप्लिन उतरता है। दूसरा, हमें कोई भी काम करना तो एक टीम वर्क की भावना से करना होता है। वही देश सफल हो पाते हैं, वही ब्यूरोक्रेट सफल हो पाते हैं, वही राजनीतिज्ञ सफल हो पाते हैं जो अपनी टीम को लेकर साथ में चलते हैं। और खेल जो है, कोई भी खेल है वो टीम के साथ ही खेला जाता है। आप सोचो कि मैं सिंगल परफॉर्मेंस करके मेरी कंट्री को जिता दूंगा, नहीं हो सकता। तो खेल जो है वो सबसे बड़ी बात होती है कि टीम वर्क की जो भावना होती है वो हमारे मन के अंदर जो है बचपन से ही वो डालता है कि हम लोग दूसरों के साथ मिलके किस तरीके से काम को करें। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, आजकल हम लिखते हैं कि लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, दबाव में आते हैं, तरह तरह के उसमें गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन एक जो खिलाड़ी होता है वो देखिए कितनी विपरीत परिस्थिति होती है उसका सामना करता रहता है। आपने कई मैचेस देखे होंगे जिसमें विपरीत परिस्थितियां होगी लेकिन खिलाड़ी उसमें से मैच को जिता लेता है। तो खेल की जो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको हर तरह की परिस्थिति का सामना करना वो देखने को मिलता है। अभी हमारी टीम गई थी, अब हमारे तो पीटीआई जी अकेले थे और वो सामने जिस टीम से मैच चल रहा था वो उसी गांव की थी। अच्छा। अब वो हुटिंग जो हो रही वो सारे उनके फेवर में, विद्यालय की हो रही है, हमारे सिर्फ दल प्रभारी। तो उन परिस्थितियों में वो बच्चे जो खेल रहे हैं तो वो एक सामना कर रहे हैं विपरीत परिस्थिति में किस तरीके से रहा जाए, उनसे कैसे लड़ा जाए, दबाव में नहीं आया जाए। तो ये सारी चीजें जो है हमारे जीवन, तो एक स्वस्थ जीवन शैली होती है, ये पूरी जीवन शैली जो सिखाने का काम है वह खेल करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया कि खेल एक विद्यार्थी को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों से ही मजबूत बनाता है और उनके साथ में बच्चों को संस्कार और अनुशासन अगर कोई सिखाता है तो विद्यार्थी के वो शिक्षा के साथ में वो है खेल। तो ये बात तो थी सणपा विद्यालय की। इस विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाया है और इनके साथ साथ में खेल के क्षेत्र में भी नाम कमाया है। तो ये बात थी इस विद्यालय की। टीचर ने हमें समय दिया, इस टीचर्स का, शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर देवीलाल जी।